थोड़ा हम पूजा को समझ लेते हैं, पूजा क्या है। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, आज में इत्यादि की सुबह पृथ्वी का पूजन किया। तो पृथ्वी, ये जो पृथ्वी माता है, वैसे हमारे सबसे बड़ी गुरु भी है, हमें सब कुछ देने वाली भी यही माता ही है, इसके बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और ज्ञान के मामले सबसे बड़ा ज्ञान यही हमें देती है कि जैसे हम एक दाना जो है गेहूं का ज़मीन में डालते तो उसके बाद जो हमें 10 गुना बड़ा करके देती है, अपने पास कुछ नहीं रखती। अर्थात जैसा हम करेंगे वैसे हमें जो है उसको हमें ही काटना पड़ेगा। जो भी हम बोते हैं उसको हम ही काटते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हम अच्छे और बुरे काम करते हैं तो उसका फल हमें स्वयं भोगना पड़ता है। उसके बाद आया सबसे पहले दीप प्रज्वलित, हमने दीप जलाया। अर्थात ये जो सनातन में जो ऋषियों के द्वारा शोध करके जो है ये शास्त्र जो बनाए गए, तो हमें हमारे जीवन को चलाने की एक पद्धति बनाई गई। हमने किस प्रकार अपने जीवन को चलाना है, तो हर एक चीज़ इसमें एक एक चीज़ जो है ज्ञानवर्धक, एक एक चीज़ में बोलेंगे तो पूरा एक ही चीज़ पे एक दिन लग जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में कहूँगा जो आप समझ भी जाए और हम उसको जितना हम बता सकते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे सबसे पहले आते हैं हम किस पे, ज्योत पूजन पे। हमने जो दीपक जलाया तो हर कार्य में हमारे जो है, जो भी हमारे यहाँ शुभ कार्य जो होता है, जो भी कार्य जो होता है, हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले ज्योत जलाते हैं। वैसे तो ज्योत जलाने का क्या है, ये साक्षी है कार्य के। 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है और ये पांचों तत्व जो है पूजा के स्थान में और हमारे रसोई घर में विराजमान होते हैं। यानी पूजा के स्थान में और रसोई घर में साक्षात भगवान का वास होता है, ये सत्यता है। जब हम अपने रसोई घर में होते हैं तो रसोई घर में हमारे जो भाव होते हैं कुछ और ही होते हैं, रसोई घर से बाहर निकलते हमारे भाव परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक वैसे पूजा के स्थान में बैठकर जब हम पूजा स्थान में बैठते हैं तो हमारे भाव कुछ और होते हैं और पूजा से उठते ही हमारे भाव थोड़ा दूसरे हो जाते हैं। तो वैसे तो ये क्या है, कार्य के प्रत्यक्ष ही है कि हम इस कार्य को कर रहे हैं तो इसके साक्षी हो गए। लेकिन एक दूसरा जो मैंने इसका मंथन किया तो ज्योत क्या है कि हम ज्योत कब जलाते हैं, जब अंधेरा होता है तो हम उजाला लाइट, अब जैसे लाइट की सुविधा हो गई, पहले हम क्या करते थे, दिया या लैंप इत्यादि हम जलाते थे। तो अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधकार 2 प्रकार का होता है, एक अंधकार जो है जो अंधेरे में होता है और दूसरा अंधकार हमारे मन में बसा रहता है। जब हमारे कोई कार्य हमारे बनते नहीं तो हमारे मन के अंदर जो है एक अंधकार बसता है, तो उस अंधकार को मिटाने के लिए भी ये ज्योत काम करती है। तो ये तो क्या है कि अंधकार, ज्योत जला के हम अंधकार की तरफ से जो है प्रकाश की तरफ बढ़े, ज्योत जलाने का अर्थ ये हो गया। लेकिन हमने जब अपने इसको सनातन को छोड़कर हम दूसरी तरफ जाते गए तो उसमें क्या क्या होता गया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बर्थडे केक काटते हैं, तो केक तक मेरे मन में जो है केक के बारे में गलत विचार नहीं है। ठीक है, अब समय परिवर्तन हो रहा है तो जो है कि बच्चों के मनोरंजन के लिए केक भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। पहले केक तो नहीं हुआ करता था, हमने तो कभी अपने बर्थडे नहीं मनाया। बर्थडे में जो है वैसे तो जो है कि कभी पूजा अर्चन कर ले या भगवान के दर्शन कर ले या कुछ दान पुण्य कर ले, ताकि बच्चे की आयु और अच्छी और संस्कारी, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार जुड़े। तो केक, फिर भी मैं केक को जो है गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए थोड़ा ठीक भी लगता, अच्छा लगता है। लेकिन केक जो लेके आया वो गलत हो गया। जैसे कि जब केक आया घर में तो उस बाद फिर हमने उसमें दोनों चीज़ें जोड़ दी। जब शुरुआत में जब केक चला होगा तो मन में विचार आया कि हम सबसे पहले ज्योत जलाते हैं हर कार्य में, तो क्यों ना यहाँ भी ज्योत जला लें। तो ज्योत कहाँ जलाए, तो उन्होंने जो है केक के ऊपर ही जो है कैंडल रखनी शुरू कर दी। अब जब कैंडल उसके ऊपर रखी, जलाई, थोड़ी देर बाद फिर केक काटना था। कह रहा अब क्या करें, कह रहा अब इसको बुझा दो। तो अब क्या हुआ, ज्ञान की तरफ से हम अंधकार की तरफ जाने लग गए। ज्योत बुझा करके हम ज्ञान की तरफ से अंधकार की तरफ जाने लगे। अब अंधकार कितना आया, उसके बाद केकों की डिमांड बढ़ने लगी, केक ज़्यादा होने लगे। अब जब केक ज़्यादा होना तो केक की सबके मतलब एक क्वालिटी तो होती नहीं है। कोई कहता जो है मुझे जो है कि 2.5 किलो को बनाना है, कोई कहता 5 किलो को बनाना है, अपने अपने हिसाब से सब बनवाते हैं। तो जब केक की डिमांड बढ़ने लगी तो दुकानदार ने पूछा भाई नाम किस नाम से लिखें। तो हमने भी जो है दुकानदार के पास जा करके अपने बच्चे का नाम लिख दिया, कह दिया कि इस बच्चे के नाम से, क्योंकि उसका बर्थडे उसी के नाम से कर दो। तो दुकानदार ने भी क्या किया, केक के ऊपर ही नाम लिख दिया कि ताकि हम एकदम से केक ढक्कन खोलें और हमें पता चल जाए कि किसका केक है, नहीं तो हमें ढूंढने में टाइम लगेगा। अब जो है जैसे केक के ऊपर नाम लिखा, उसके बाद हम उस केक को फिर घर में लेके आते हैं। तो अब अंधकार की तरफ हम जाने लग गए। फिर चाकू दिया बच्चे के हाथ में और काट बेटे इस नाम को।
तो हमारे उसमें क्या है, सनातन में क्या है कि नाम को जोड़ने की पद्धति है, नाम को मिटाने की पद्धति नहीं है। लेकिन ये हम जो है बच्चे के हाथ से नाम को कटवाना हमने प्रारंभ कर दिया। उसके बाद फिर यहीं पे हमें संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद आगे क्या हुआ कि बाद में जब फ़ोटो का सीन आने लगा तो फ़ोटो खींचते हैं, तो जब बच्चे को केक खिला रहे थे तो खिलाते समय थोड़ा बहुत लग जाता मुँह पे इधर उधर, तो तब तक इसने कहा थोड़ा फ़ोटो खींचते अच्छा लग रहा है। अब फ़ोटो खींचने के लिए कहा तो तब तक उन्होंने कहा कि थोड़ा इसको और इधर लगा देते हैं, तो मुंह पे उसको और लेपना शुरू कर दिया। अब उसके बाद ये फैशन ही बनने लग गया। अब विचार कीजिए कि केक में सबसे महंगी चीज़ क्या होती है? क्रीम। क्रीम सबसे महंगी होती है। उस क्रीम को जो सबसे महंगी है उसको हम खा नहीं रहे, उसको क्या करें, एक दूसरे के मुंह पे लगा रहे हैं। पहले तो केवल बच्चे तक सीमित था, अब हम क्या करने लगे, उसको हाथ पे लगा करके एक दूसरे के मुंह पे लेपना हम शुरू करने लगे। खाने की वस्तु है, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि हम इस चीज़ को हमने जो है कि होली खेलनी है, तो जब 500 का हम केक ला सकते हैं तो क्या 500 रुपये का रोली नहीं ला सकते? 5 रुपये की रोली लेके आए। अब 5 रुपये की रोली से पहले जो है कि हम होली का ही प्रोग्राम कर लें, एक दूसरे को ठीक से पहले रोली लगा लें, और बाद में केक काट लें। जबकि पूजा में सब चीज़ का विधान है। अब इसमें जो है कि होली भी खेली जाएगी, अबीर गुलाल डाला जाता है, तिलक लगाया जाता है, सारा विधान है पूजा में। तो ये था कहाँ से, जब से हमने ज्योत बुझाई। उस बाद अंधकार तरफ बढ़ने लगे। फिर उस बाद आगे क्या होगा, धीरे धीरे अभी तो हम मुंह पे लगा रहे हैं एक दूसरे के, बाद में हम उस केक को पकड़ करके एक दूसरे के मुंह पे मारना शुरू करेंगे। देखना ये होगा। अगर हम इस चीज़ पे नहीं, अभी हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, ये चीज़ होगी। ये कहाँ से हो रहा है? सनातन से भटकने से। ये पूजा क्या है? पूजा के 3 भेद मैंने निकाले। पूजा का पहला अर्थ होता है, पूजा मतलब पूछना। पूछना मतलब मांगना, और मांगा उससे जाता है जिसके पास वह वस्तु हो। जैसे हम गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं, लेकिन अभी पूछेंगे किसी से गणेश जी की पूजा पहले क्यों की जाती है, कोई बता ही नहीं पाएंगे। हम पूजा क्यों करते हैं वही नहीं बता पाते हम लोग, क्योंकि हमें जानकारी नहीं हो पाती। पूजा का सबसे पहला अर्थ मैंने जिस बताया कि मांगना, मांगा उससे ज़्यादा जिसके पास वह वस्तु। तो गणेश जी के पास विशेष क्या है? गणेश जी के पास है रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि कहाँ से आई उनके पास? माता पिता की सेवा करने से। जब उन्होंने सारे संसार को छोड़ करके माता पिता के चरणों में जो है सारे संसार को समझा, सारे तीर्थ समझे, तो वहाँ से उनको रिद्धि और सिद्धि प्राप्त हुई, जहाँ से फिर उनके जो है पुत्र हुए शुभ और लाभ। यानी जब हम संस्कारी बनेंगे तो हमारे पास जो है रिद्धि सिद्धि अवश्य आएगी। तो कहाँ से हमें प्रेरणा मिलेगी? गणेश जी की पूजा करने से। पूजा का अर्थ, जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर में हीरो विलन को मारता है तो हमें दर्द होता है, और हीरो विलन को मारता है तो हम और मार इसको, हमारे एक अंदर आत्मा से एक जोश आता है, होता है ना सर। जबकि हमें पता है सारा का सारा क्या है, नाटक है, लेकिन उसके बाद हमें वह दर्द होता है और वहाँ खुशी मिलती है पिक्चर को देख करके। तो जब पिक्चर में हमें इतनी अच्छी अनुभूति हो सकती है, जबकि वो तो केवल एक नाटक है, तो जब हम देवताओं के चरित्रों पे जाएंगे, जबकि जितनी भी मेरा विश्वास है कि सृष्टि में जो भी चीज़ें चल रही है वो सारी जो है सनातन के अनुसार से ही चल रही है। पिक्चर वहीं से बनी। जब पहले रामायण देख ली कि रामचरित में ऐसा ऐसा हुआ था, उसी का अवलोकन करके थोड़ा उसका दूसरा रूप दे करके पिक्चरें बनाई गई। हालांकि पिक्चर में कभी भी जो है कि मतलब पिक्चर में हमें पूरा सत्यता नहीं मिलेगी, लेकिन रामचरितमानस ये जो भी चीज़ें इसमें हमें वास्तव में सत्यता मिलेगा, इससे हमें जीने की एक प्रेरणा मिलेगी। दूसरा है पूजा का, कि पूजा का मतलब क्या है कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, एक होता प्रत्यक्ष, एक होता अप्रत्यक्ष। तो जब हम बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाते हैं तो हमें दिखता है हमने इतने रुपए जमा किए इसके अकाउंट में डाले, लेकिन उसके बाद वो पैसा कहाँ गया हमें पता नहीं चलता। ठीक उसी बार जो हम जो पूजा कर रहे हैं तो ये हमारे एक अकाउंट में जमा हो रहा है, हमारे पुण्य अर्जित हो रहे हैं। इसका हमें जब हमें कोई ज़रूरत होती है तो हम बैंक जाते हैं, एफडी तोड़ने का हमें दर्द होता है, लेकिन साथ में सुकून मिलता है कि हमने जमा कर रखी थी। ठीक उसी प्रकार जब हमें कोई संकट या कोई चीज़ ऐसी आती है तो उस समय जो है हमारे पुण्य जो है उसमें हमारे साक्षात वहाँ पे अपने आप ही आ जाता है, हमें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते ना कि नेकी की होगी तो नेकी मिल जाती है, कई बार प्रमाण मिल जाता है इस चीज़ का। तो एक तो क्या हो गया, हमें वहाँ से बैंक से ये लाभ प्राप्त, वो लाभ प्राप्त हो रहा बैंक जैसा। दूसरा नंबर क्या है, फिर संस्कार भी बना रहे साथ में कि हम पहले देवताओं का आह्वान करेंगे, आह्वान के बाद आह्वान के लिए उनके लिए जो है पुष्प रखेंगे। तो जैसे हम कोई अतिथि आता है तो उसके लिए कुर्सी इत्यादि देते हैं।
फिर उनके हाथ पाँव धुलाएंगे, हाथ पाँव धुलाने के बाद जो है फिर उनको तिलक इत्यादि करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, भोजन देंगे, भोजन के बाद जो है फिर दक्षिणा दे के विदा करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि अतिथि देवो भव, पहले यहाँ पे सिखाया गया और वह कहा गया अतिथि देवो, अतिथि को भी इसी प्रकार सत्कार करें। जिस घर में अतिथि को सत्कार होगा तो वहाँ जो है सुकून अवश्य आने लगेगा, एक दूसरे की मदद करने लगे। तो ये सिखाया था सनातन ने, लेकिन हम भटकने लग गए, दूसरी कहीं पता नहीं कहाँ की प्रवृत्ति लेकर के आने लगे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ केक ठीक है, लेकिन हम अब जब कभी बर्थडे मनाएं तो बर्थडे में हम जो है जोत ना बुझाएं, जोत को जो है साइड में रख दें। पहले तो जो है दिया अलग जला ले, ठीक रहेगा, भगवान का सुमिरन किया, दीपक जला दिया, ठीक। उसके बाद में केक को कर दिया। फिर केक में दूसरा नंबर हम क्या करें, नाम ना लिखें, दूसरा नाम ना लिखें। और तीसरा नंबर, यदि कोई भी उसको एक दूसरे के मुंह पे लगा रहे हैं तो पहले हम इस चीज़ के बारे में बता दें कि देखो यह केक जो है मुंह पे लगाने के लिए नहीं है, जो मुंह पे लगा तो उसे गाल पे केक के साथ साथ जो थप्पड़ भी लगेगा। हम मतलब इस चीज़ को सुधारें, हम ये सुधारना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम धीरे धीरे हम कहाँ पहुँचे हमें पता नहीं है। और ये तो एक छोटा सा मैंने तर्क दिया जो प्रमाणित है, ऐसे हम पता नहीं कितनी चीज़ों से भटक गए हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हम ये क्या कर रहे हैं। ये हमारा सिर्फ इतना तक रह गया कि पंडित जी आए, मंत्र पढ़े, हवन में हमने स्वाहा का अर्थ क्या है वही हमें पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। जब हम उसकी जानकारी, किसी भी कार्य की हमें जानकारी होती थी उसमें हमारा मन और अच्छा लगता है, और जब मन से उस कार्य को करेंगे तो उसमें हमें उसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो इन चीज़ों को हमने थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सके उतना हम उसके सुधार करें। सत्य है, कोई अनुचित नहीं कहा मैंने, सही लगा नहीं यहाँ तक। तो इन चीज़ों को हमने एक दूसरे को बताना भी है और इस चीज़ को हमने समझना भी है।